तं प्रश्येयं स कामहं तथा कुरु दयां मयि अभिज्ञानं च मा रामस्य दद्दा हरिगणोत्तमः क्षिप्तां विशिखां काकस्य कोपाधिकाक्षिसातनी। महात्मा हनुमान की बात सुनकर के देवकन्या के समान सीता जी ने कहा कि हे हनुमान, मैं तुम्हें देखकर उसी तरह सुखी हुई थी जिस तरह सूखते हुए धान में पानी पड़ने पर वह हरा हो जाता है। सूखत धान पराजन पानी। अब तुम मुझ पर कृपा करके ऐसा उपाय करो जिससे मैं शीघ्र ही अपने शोक कर्षित अंगों से रामचंद्र को मिल जाऊं। हे वानर, हे कवि श्रेष्ठ, तुम रामचंद्र को मेरा चूड़ामणि दे देना और सींक से कोए के एक नेत्र भंग करने का हाल बताना, क्योंकि मन शिलायास्तितलो गण्डपार्श्वे निवेशितः त्वया प्रनष्टे तिलके तं किल स्मर्तुमर्हसि सवीर्यवान् कथं सीतां मृदां समनुमन्यते वसन्तीं रक्षसां मध्ये महीन्द्रवरुणोपमा एष चूडामणिर्दिव्यो मया सुपरिरक्षितः एतं दृष्ट्वा प्रहस्यामि व्यसने त्वामिव नानघः। इसके बाद में यह स्मरण दिलाना कि जब मेरा तिलक बिगड़ गया था तब तुमने मैंसिल धातु का तिलक लगाया था। इंद्र और वरुण के समान पराक्रमी राम अपनी हरी हुई सीता के दुखों को किस तरह सहन कर रहे हैं। इस जलजात चूड़ामणि को मैंने अब तक यत्न पूर्वक अपने पास में रखा था और दुख के समय में भी इसे देख करके मैं तुम्हें पाने के समान प्रसन्न हो जाती थी। ऐसा निर्यासिता श्रीमान मयाति संभव ततः परम न सच्यामि जीवितं सुकला कालालसा असह्यानि च दुःखानि वाचश्च हृदयक्षिदः राक्षसीनां सुघोराणां त्वत्कृतेन श्रयाम्यहं धारयिष्यामि मासं तु जीवितं शत्रुसूदनः मासादूधं न जीविष्ये त्वया हीनानपात्मजः। जब मैं इस आखिरी निशानी को भी आपके पास में चिन्ह स्वरूप भेज रही हूँ, यदि आप एक मास के अंदर न आ जाएंगे तो फिर मैं जीती नहीं बचूंगी। सहन न होने योग्य घोर कष्ट, हृदय विदारक वचन और राक्षसियों के बीच निवास को भी मैंने तुम्हारे लिए सहन कर लिया है। हे आर्य, मैं एक मास तक और जी सकूंगी, उसके बाद आपके बिछोह में प्राण त्याग दूंगी। घोरो राक्षस राजोयम दृष्टिश्च न सुखामयी त्वां च श्रुत्वा विसंयन्तं न जीवेयमहं क्षणं वैदेय्या वचनं श्रुत्वा करुणं साधुवासितम् अथा ब्रवीत् महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः त्वक्षो कविमुखो रामो देवी सत्येन ते सपि रामे दुःखादिभूते तु लक्ष्मण परितप्यते कथञ्चित् भवति दृष्ट्वा न काल परिशोचितुम् इमं मुहूर्तं दुःखानामन्तं द्रक्ष्यसि भामिनी। यह क्रूर राक्षस मुझे बुरी दृष्टि से देखता है। यदि आपके आने में विलंब होगा तो निश्चय ही मैं प्राण त्याग दूंगी। रोती हुई सीता जी के इन दीन वचनों को सुनकर के वायुपुत्र हनुमान जी ने कहा कि हे देवी, मैं शपथ खा करके कहता हूँ कि तुम्हारे वियोग में रामचंद्र ने सभी काम छोड़ दिए। रामचंद्र को शोकाकुल देख करके लक्ष्मण भी सदा दुखी रहती है। जब तुम्हारा पता मिल गया है तो अब तुम दुखी न हो, शीघ्र ही तुम्हारे दुखों का अंत होगा। तावुभौ पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रावरिन्दमौ त्वद्दर्शनकतोत्साहो लङ्कां भस्मीकरिष्यतः हत्वा तु समरे क्रूरं रावणं स बान्धवं
राघवौ तां विशालाक्षी स्वां पुरीं प्रापयिष्यतः यत्तु रामो विजानीयादभिज्ञानमनिन्दिते प्रीतिसञ्जननं तस्य भूयस्त्वं दातुमर्हसि साब्रवीदत्तमेवेति मयाभिज्ञानमुत्तमम् एतदेव हि रामस्य दृष्ट्वा मत्केशभूषणम्। रामचंद्र और लक्ष्मण तुम्हें देखने को आतुर हैं, वे इस लंका को जला करके भस्म कर देंगे। हे विशाल नयनी, रामचंद्र और लक्ष्मण क्रूर रावण को उसके मित्रों और बांधवों के साथ में मार करके शीघ्र ही तुमको अयोध्या ले जाएंगे। हे वरानने, रामचंद्र को विश्वास कराने के लिए तुम कोई ऐसा चिन्ह दे दो जिसे देख करके वे प्रसन्न हो जाएं। इस बात को सुनकर के सीता जी ने कहा कि हे वीर, मैंने जो दिया है वह सर्वश्रेष्ठ चिन्ह है। इस चूड़ामणि को देख करके रामचंद्र तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे, उनको सत्य समझेंगे। सद्धेयं हनुमन् वाक्यं तव वीर भविष्यति सतं मणिवरं गृह्य श्रीमान् प्लवगमत्तमः सत्तमः प्रणम्य शिरसा देवी गमनायुपचक्रमे तत्समुत्पातकृतोत्साहमवीक्ष्य हरिपुङ्गवं वर्धमानं महावेगमुवाच जनकात्मजा अश्रुपूर्णं मुखीं मीना बाष्पगदगदया गिरा हनुमन् सिंहसङ्कासौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवं च सह मात्यं सर्वान् ब्रूया या नामयत् यथा च स महाबाहुर्मां तारयति राघव अस्मात् दुःखाम्बुसंरोधत्वं समाधातुमर्हसि। इस बात को सुनकर के हनुमान जी ने सीता जी को प्रणाम किया और चलने के लिए तैयार हुए। उन्होंने चलते समय अपने शरीर को बढ़ाया। हनुमान जी को जाने के लिए उत्साहित देख करके सीता जी रोती हुई उनसे कहने लगी कि हे वीर हनुमान, तुम नरव्याघ्र रामचंद्र और लक्ष्मण तथा मंत्रियों सहित सुग्रीव से कुशल कहना। इमं च तीव्रं मम शोकवेगं रक्षोभिरेति परिसभर्षरं च ब्रूयात्तु रामस्य गतः समीपं शिवस्य ते ध्वास्तु हरिप्रवीर सा राजपुत्रा प्रतिवेदितार्थ कपिकृतार्थ परिहर्षचेतसा अल्पावशेषं प्रसमीक्ष्य कार्यं दिशं युदीचिं मनसा जगामः। हे तेजस्वी हनुमान, मैं शोक सागर में डूब रही हूँ। जिस तरह रामचंद्र मेरा उद्धार करें तुम वही उपाय करना। तुम रामचंद्र के पास जाकर के मेरा जय कठिन दुख और राक्षसों की क्रूरता बताना। हे वीर जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। जनक पुत्री सीता का संदेश लेकर के हनुमान काम पूरा हो जाने के कारण बड़ी प्रसन्नता से चले और जाते समय उन्होंने सोचा कि अब थोड़ा सा काम करना बाकी रह गया है, उसे भी करते चलें। यह सोचकर वे उत्तर की ओर चल पड़े। इत्यर्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे हनुमत् प्रेषणं नाम चत्वारिंश सर्गः। श्री सीताराम चरणार्पणमस्तु। श्री हरे नमः।